Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Learn with Mizu। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 50 MCQs ऑन कंप्यूटर ईमेल। ये आपके सभी JK SSB एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है और भी जितने आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं SSC CGL, चाहे जो कोई भी एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं सब के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, हम इसमें सिर्फ MCQs को ही नहीं डिस्कस करेंगे, हम इसमें पूरा देखेंगे कंप्यूटर ईमेल क्या होता है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए जी, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया? आज का पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया यहाँ पे व्हाट इज़ ईमेल। ईमेल क्या होता है? ऑप्शन है मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज विया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, स्पीड मैसेज, ट्रांसफ़र टू लोकेशन। ऑप्शन सी पूछा गया म्यूज़िकल मैसेजिंग सर्विस। ऑप्शन डी पूछा गया नन ऑफ दीज। तो आपको बताना था कि ईमेल क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपके सामने यहाँ पे। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के आप जो भी कोई मैसेज को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू, उसी को ईमेल कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली ऐसे ही पूछी जाती है एग्ज़ाम में। तो ईमेल क्या है? मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो ये आपने याद रखना है ईमेल के बारे में। ओके, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ यहाँ पे ईमेल के बारे में, ताकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से कर पाएँ। मैंने जो जो चीज़ें आपको बोलूँगा तो आपने याद रखनी है। ईमेल की सबसे पहले मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसकी फुल एब्रीवेशन होती है, ये आप याद रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल इसको कहा जाता है, पहला पॉइंट। फिर आपने याद रखना है स्टार्टेड इन 1971, या इसको जो हमारे पास क्या किया गया था, क्रिएट किया गया था 1971 में किया गया था। जो हमारे पास शिवा आया दुराई थे, या फिर हम दूसरे बंदे का नाम जो एग्ज़ाम में आता है, जो ऑप्शंस में होता है, रे टॉमिल्सन। तो ये आप याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, इम्पॉर्टेंट होगा। 2 पॉइंट हो गए इसके बारे में। तीसरा पॉइंट आपने याद रखना है कि हमारे पास एक CC की फुल एब्रीवेशन पूछी जाती है, उसको बोलते हैं कार्बन कॉपी। ठीक है, कार्बन कॉपी, अगर ये क्वेश्चन आया तो आपने इसको याद रखना है। फिर एक होती है BCC, जिसकी फुल एब्रीवेशन होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा ईमेल से, ये आपने याद रखना है। CC हो गया कार्बन कॉपी। देखें, कार्बन कॉपी जो होती है, जब भी कोई मैसेज मेल के थ्रू जाएगा, अगर किसी ऑफिस में आप किसी को सेंड कर रहे हो तो सभी यूज़र्स को वो दिखेगा मेल के थ्रू, लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी में किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को वो मैसेज दिखता है। ठीक है, उसके बाद अगर याद रखना एक चीज़, इसमें ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो इसमें ऑप्शन दिए गए होते हैं, एक फ्रॉम का ऑप्शन होता है, एक डेट और टाइम का ऑप्शन होता है। ये पॉइंट आपने नोट करना है। जो ऑटोमेटिकली मेल के अंदर आप जब अपनी मेल को ओपन करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट ईमेल जो सर्विस थी, फर्स्ट ईमेल सर्विस पूछी जाए अगर आपसे, तो फर्स्ट ईमेल सर्विस का नाम क्या था? तो उसे हॉट मेल कहते थे। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, क्या नाम था उसका? फर्स्ट ईमेल सर्विस का नाम था हॉट मेल। ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद आपने याद रखना है, और इसको जो हमारे पास इन्वेंट किया था, उनका नाम था साबिर भाटिया। क्या था? साबिर भाटिया। आप उनका नाम याद रख सकते हैं, हॉटमेल का। हॉटमेल को एक और नाम से जाना जाता है, हॉटमेल को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे कहा जाता है हमारे पास MS आउटलुक। क्या कहा जाता है? MS आउटलुक। ये आपने भूलना नहीं है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। उसके बाद आपने एक पॉइंट और याद रखना है हमारे पास, कि अनवांटेड मेल को क्या कहा जाता है। जो अगर मेल के बारे में आया तो अनवांटेड मेल को स्पैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। डियर वंस, ये अपने याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ईमेल स्पूफिंग होता है। क्या होता है? ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग की जब बात करते हैं हम, तो ये हमारे पास क्या होती हैं? मालवेयर अटैचमेंट होती हैं। ठीक है, मालवेयर अटैचमेंट, ये आप याद रख सकते हैं, मालवेयर अटैचमेंट होती हैं। उसके बाद ईमेल के कितने पार्ट होते हैं? ईमेल के 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि इसके पार्ट कितने हैं? 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट होते हैं। एक यूज़र नेम होता है, @डोमेन नेम होता है। क्या होता है? @डोमेन नेम होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास ईमेल की बात करें, इसकी कुछ जो हमारे पास होती हैं, जैसे सेंड करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल है? तो SMTP होती है। SMTP की फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या है?
सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये आप याद रख सकते हैं इसके बारे में। ओके, उसके बाद हमें आपने एक याद रखना है, हमारे पास रिसीव करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो रिसीव करने के लिए हमारे पास यूज़ किया जाता है POP3 का। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा। और POP3 की फुल एब्रीवेशन होती है पोस्ट ऑफिस, ये आप याद रख सकते हैं प्रोटोकॉल वर्जन 3। क्या? प्रोटोकॉल वर्जन 3, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 जो हमारे पास POP3 को कहा जाता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा आई मैप का काम क्या है, तो आई मैप होती है हमारे पास इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या होती है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। मैं सारी चीज़ें मेल के बारे में आज बता रहा हूँ, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अगर रिसेंट टाइम की बात करें तो बोथ POP3 की बात करें, जैसे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 की बात करें या आई मैप की, ये यूज्ड की जाती हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। अगर मैं आपको बताऊँ, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि SMTP जो है सिंपल मेल जो ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ये किस तरह की प्रोटोकॉल है। ये हमारे पास पुश टाइप प्रोटोकॉल है। क्या है? पुश टाइप प्रोटोकॉल। ये आपने याद रखना है, पुश टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। ये इंपॉर्टेंट होगा एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद आपने याद रखना है जो POP3 बताया और जो मैंने आई मैप बताया, ये हमारे पास POP3। और अगर हम बात करते हैं प्रोटोकॉल आई मैप की, तो इसके बारे में ये याद रखना है, ये यूज़ की जाती हैं किसके लिए, टू RECIV रिसीव करने के लिए मेल, कहाँ से, फ्रॉम द मेल सर्वर से। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, मेल सर्वर से ये रिसीव करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर एक पॉइंट और याद रखना कि हमारे पास MCN एंड AOL, ये हमारे पास ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर हैं। क्या हैं? ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर। ये भी आप याद रख सकते हैं, इसी में एक क्वेश्चन ये बनता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है 20 MB अटैचमेंट साइज़ होता है। कितना? 20 MB अटैचमेंट साइज़ होता है किसका? हमारे पास लिमिट होती है जो जीमेल के अंदर 20 MB। ये आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता है। टोटल 25 MB होता है। और 15 GB इसके अंदर जो होता है, 15 GB वो हमारे पास स्टोरेज जो होती है वो फ्री होती है। क्या होती है? स्टोरेज इसके अंदर फ्री होती है जीमेल के अंदर। कितनी? 15 GB सर। ओके, एक पॉइंट और आपने याद रखना है कि एक जेरी यंग, इन बंदे का नाम याद रखना, जेरी यंग एंड डेविड फिलो, 2 पर्सन के नाम हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हमारे पास फाउंडर हैं याहू मेल के। किसके फाउंडर हैं? याहू को इन्होंने फाउंड किया था, ठीक है। उसके बाद याद रखना है, एक चीज़ और पूछी जाती है कि प्रीटी गुड प्राइवेसी का यूज़ किया जाता है। प्रीटी गुड प्राइवेसी, ठीक है, इज़ यूज्ड, ये यूज़ की जाती है टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू, किसको प्रोवाइड करने के लिए सिक्योरिटी, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ईमेल, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, प्रीटी गुड प्राइवेसी इज़ यूज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ईमेल। ओके, उसके बाद एक पॉइंट और पूछा जाता है कि जो हमारे पास SMTP होती है ना, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो ये हमारे पास जो सिंपल हमारे पास मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, इसके बारे में ये याद रखना कि हमारे पास इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र, ये यूज्ड होती है ट्रांसफ़र करने के लिए ओनली टेक्स्ट फाइल्स को। किसको? टेक्स्ट फाइल को सेंड करने के लिए यूज़ इसका सिर्फ होता है। ये आपसे पूछा जाएगा, टेक्स्ट फाइल्स को सेंड करने के लिए किसका यूज़ होता है? SMTP का यूज़ होता है, अब नहीं भूलना। ओके, और SMTP यूजेस 25 पोर्ट नंबर यूज़ करती है, ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। और POP3 के बारे में पूछा जाए तो उसमें 110 यानी 110 पोर्ट नंबर यूज़ होता है, 110 पोर्ट नंबर POP3 के केस में यूज़ होता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद मेल यूज़र एजेंट की बात करें तो ये हमारे पास इज़ यूज्ड, ये यूज्ड किया जाता है, यूज्ड बाय द यूज़र टू सेंड एंड रिसीव मेल, सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए हमारे पास किसका यूज़ किया जाता है? मेल यूज़र एजेंट का, मेल यूज़र एजेंट। इसका यूज़ मैंने क्या बताया?
इज़ यूज्ड बाय यूज़र टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स। ओके, और ऑल आउट गोइंग मैसेज, जितने भी ऑल आउट गोइंग मैसेज होते हैं इनके बारे में ये याद रखना। ऑल आउट गोइंग मैसेज, जितने भी आउट गोइंग मैसेज होंगे वो स्टोर्ड कहाँ होते हैं, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। आर स्टोर्ड इन सेंट फोल्डर। कहाँ पे? सेंट फोल्डर के अंदर ये स्टोर होता है। किसके अंदर जी? सेंट फोल्डर के अंदर। सेंट फोल्डर के अंदर ये स्टोर होती हैं। ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको बताई ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थी। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा गया? ईमेल स्टैंड्स फॉर। फिर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ईमेल की फुल एब्रीवेशन क्या है या ये किस को स्टैंड करता है। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकल मेल, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर ऑल ऑफ दीज। देखें, आपने गलती नहीं करनी है इसमें, सिंपली आपको देखना है कि ईमेल मतलब इसकी फुल एब्रीवेशन क्या होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। देखें, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये आपने याद रखना है, इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट डज www स्टैंड्स फॉर। www की फुल एब्रीवेशन क्या है? www की वर्किंग विंडो वेब, वेब विंडो वर्ड, वर्ल्ड वाइड वेब, नन ऑफ दीज। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये हमारे पास www की क्या है? फुल एब्रीवेशन है, ये अपने याद रखना है, वर्ल्ड वाइड वेब, ये अपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया व्हाट डज FTP स्टैंड्स फॉर। FTP की फुल एब्रीवेशन क्या है? फोल्डर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर पुश या फिक्स टर्मिनोलॉजी प्लेसमेंट या फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो याद रखना FTP की फुल एब्रीवेशन है हमारे पास फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब हम बात करते हैं FTP की, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ ए स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ फाइल्स फ्रॉम वन होस्ट टू another over a TCP based network such as the internet. Okay, FTP works by opening two connections that link the computer trying to communicate with each other. तो ये पूछा जाता है FTP के बारे में, याद रखना। और जो ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे बताई ये भी आपने याद रखना है कि FTP क्या है। FTP जो है वो हमारे पास फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ये एक स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है जो यूज़ किया जाता है किसके लिए? फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ फाइल्स फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर और ए TCP बेस्ड नेटवर्क। ठीक है, जैसे कि हम इंटरनेट की बात करते हैं तो ये हमारे पास जो वर्क करती है बाय ओपनिंग टू कनेक्शंस। ठीक, दैट लिंक द कंप्यूटर, जो लिंक करती है कंप्यूटर को ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया द एड्रेस ऑफ वेबसाइट इज़ आल्सो नोन एज, कि जो एड्रेस होता है किसी वेबसाइट का वो किस नाम से जाना जाता है? लोकेशन, मेल ID, URL, नन ऑफ दीज। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारे पास एड्रेस होता है किसी भी वेबसाइट का वो हमारे पास URL के नाम से जाना जाता है। URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है तो ये आपने याद रखना है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? विच ऑफ दीज इज़ ए नॉन प्रॉफिट डोमेन। इनमें से कौन सा नॉन प्रॉफिट डोमेन है? क्वेश्चन को अच्छे से समझना है फिर आंसर देना है। .com, .in, .org, ऑल ऑफ दीज। आपसे नॉन प्रॉफिट पूछा गया, प्रॉफिट नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जब नॉन प्रॉफिट डोमेन की बात की जाती है तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है .org। क्या है? .org। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, द .org इज़ द डोमेन नेम यूज फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है तो आपने अब गलत नहीं करना है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वर्ल्ड वाइड वेब WWW वाज इन्वेंटेड बाई। इसको इन्वेंट किसने किया था? स्टीव जॉब्स, टिम बर्नर्स-ली, रे टॉमिल्सन है यहाँ पे, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है टिम बर्नर्स-ली। जो टिम बर्नर्स-ली थे इन्होंने क्या किया था? इन्वेंट किया था WWW को। तो याद रखना है आपने WWW की बात करें स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब विच वाज इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर्स-ली। तो ये आपने याद रखना है।
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, वेयर आर ईमेल्स रिसीव्ड आर सेंड टू यूज़र्स, कि जो ईमेल्स होती हैं जो रिसीव्ड होती हैं या सेंड होती हैं टू यूज़र्स को, ये कहाँ होती हैं, फिजिकल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट लोकेशन, नन ऑफ दीज। तो याद रखना ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ईमेल एड्रेस में। ठीक है, ईमेल एड्रेस पे क्या होती है कि ईमेल एड्रेस पे ही हमारे पास ईमेल्स रिसीव्ड होती हैं या सेंड होती हैं यूज़र्स को। तो ईमेल एड्रेस जो होता है आपके यूज़र इज़ यूज टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स, तो आपने इसको याद रखना है ईमेल एड्रेस के बारे में। ओके, अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच ऑफ दीज इज़ करेक्ट ईमेल एड्रेस, इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट ईमेल एड्रेस है। यूज़र नेम @website@.com, यूज़र नेम .website.com, यूज़र नेम .website@com, यूज़र नेम @website.com। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। आपसे पूछा गया ईमेल, करेक्ट ईमेल क्या होता है, तो यूज़र नेम पहले होता है, फिर @ फिर वेबसाइट, फिर .com होता है। तो ये आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच ऑफ दीज इज़ एन ईमेल प्रोवाइडर, इनमें से कौन सा जो है वो एक ईमेल प्रोवाइडर है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया ईमेल प्रोवाइडर कौन सा है, जीमेल है, हॉटमेल है, याहू है, ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है जीमेल जो होता है, जीमेल इज़ एन ईमेल प्रोवाइडर। तो आपने याद रखना है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, जीमेल। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हमारे पास। अच्छा, एन ईमेल प्रोवाइडर प्रोवाइड्स ईमेल सर्विसेज टू यूज़र्स, सम ईमेल प्रोवाइडर्स आर जीमेल, हॉटमेल एंड याहू। तो ये आपने याद रखना है कि कुछ जो हमारे पास ईमेल प्रोवाइडर्स होते हैं उनमें जीमेल भी होता है, हॉटमेल भी होता है और याहू भी होता है। ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, इन विच ईयर ईमेल वाज क्रिएटेड, ईमेल को किस साल क्रिएट किया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, 1980 में, 1990 में, 1971 में, 1975 में। तो याद रखना 1971 में, 1971 में हमारे पास ईमेल को क्रिएट किया गया था। और ईमेल जो थी हमारे पास इन्वेंटेड बाय रे टॉमिल्सन इन 1971। ये नाम आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो आपने भूलना नहीं है। इट वाज 1971 व्हेन रे टॉमिल्सन इन्वेंटेड एंड डेवलप्ड इलेक्ट्रॉनिक मेल एज वी नो इट टुडे बाय क्रिएटिंग ARPANET नेटवर्क ईमेल सिस्टम। ठीक है, ARPANET की फुल एब्रीवेशन मैंने आपको बताई थी उस दिन जब मैंने कंप्यूटर नेटवर्क्स पे भी वीडियो लाया था। तो यहाँ पे आपने उसको भी याद रखना है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। जो आपने बाकी वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, सभी देखें, बहुत हेल्प करेंगी, मैंने इन डिटेल में वो पढ़ाई हुई है। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा अभी लास्ट पे ईमेल के बारे में, सो वीडियो को लास्ट तक देखना। हु इन्वेंटेड ईमेल, ईमेल को इन्वेंट किसने किया, लैरी पेज, टिम बर्नर्स ने, रे टॉमिल्सन ने, ऑल ऑफ दीज। तो जब बात होती है ईमेल को इन्वेंट करने की तो रे टॉमिल्सन ने इसको इन्वेंट किया था। याद रखना ईमेल वाज इन्वेंटेड बाय रे टॉमिल्सन इन 1971। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एस इन HTTPS स्टैंड्स फॉर, कि जो एस है HTTPS में ये क्या होता है, सिलेक्टेड सिक्योर सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो आपको पता होना चाहिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, तो इसकी फुल एब्रीवेशन होती है, क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट, ठीक है ना, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको याद रख सकते हैं, सिक्योर। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, HTTPS वर्क्स टू प्रोटेक्ट एंड इनक्रिप्ट नियरली ऑल द इंफॉर्मेशन सेंड फ्रॉम ए यूज़र टू वेबसाइट। कि जो HTTPS होती हैं ये वर्क्स करती हैं टू प्रोटेक्ट करने के लिए, इनक्रिप्ट करने के लिए, नियरली ऑल द इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन सेंड होती है ये यूज़र से वेबसाइट पे। और URL पाथ, पोस्ट, बॉडीज़ एंड क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स जो होते हैं ऑल इनक्रिप्टेड व्हेन सेंट विया एन HTTPS कनेक्शन। तो ये आपने याद रखना है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। @ इन एन ईमेल एड्रेस इज़ यूज टू, कि जो ये @ का सिंबल होता है ये ईमेल एड्रेस में किस लिए यूज़ किया जाता है, सेपरेट यूज़र नेम फ्रॉम ISP, या फिर क्रिएट पासवर्ड फ्रॉम ईमेल, या फिर ऐड स्ट्रेंथ टू ईमेल, या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास सेपरेट यूज़र नेम फ्रॉम ISP, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, जैसे @ इन ईमेल इज़ यूज टू सेपरेट द यूज़र नेम फ्रॉम ISP। एग्जाम्पल जैसे शिवांग @includehelp.com। तो ये आप याद रख सकते हैं, करेक्ट वे ये होता है इसका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ISP स्टैंड्स फॉर, ISP की फुल एब्रीवेशन क्या है, इंटरनेट सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंस्टेंट सर्विस प्रोसेसर, नन ऑफ दीज। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP की फुल एब्रीवेशन क्या होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये आपने याद रखना है।
ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच ऑफ दीज कैन बी डन यूजिंग एन ईमेल, इनमें से किसका यूज़ करके ये जो हमारे पास डन यूजिंग एन ईमेल का यूज़ किया जाता है करने के लिए? शेयरिंग डाटा, वैलिडेट अकाउंट, सेंड और रिसीव मेल्स, ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज। जो ये हमारे पास शेयर हम डेटा को कर सकते हैं, वैलिडेट अकाउंट्स को कर सकते हैं, सेंड और रिसीव ईमेल्स ये हम बाई यूजिंग एन ईमेल कर सकते हैं। ईमेल इज़ लाइक ए डिजिटल एड्रेस विच कैन बी यूज टू परफॉर्म मैनी टास्क लाइक शेयर डेटा ऑन ड्राइव्स, वैलिडेट अकाउंट्स, सेंड और रिसीव ईमेल्स एट्सेट्रा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच ऑफ दीज सर्विस इज़ ओन्ड बाय गूगल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर वंस। आपसे पूछा गया कौन सी सर्विस जो है वो ओन्ड होती है बाय गूगल के थ्रू? याहू मेल, जी मेल, फेसबुक, ऑल ऑफ दीज। तो आपने इसका आंसर बताना था। तो जी मेल जो होता है ये हमारे पास, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, जो हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क्स पे थी। तो जी मेल इज़ ओन्ड बाय गूगल, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। द जी मेल प्लेटफॉर्म इज़ ओन्ड बाय गूगल। विच फोल्डर कंटेंट जंक ईमेल्स, इनबॉक्स, अनवांटेड, स्पैम, नन ऑफ दीज। आपसे पूछा गया कौन सा फोल्डर जो है वो जंक ईमेल्स को कंटेन करता है? तो स्पैम इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्पैम फोल्डर ऑफ आईएसपी, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का स्पैम फोल्डर होता है वो यूज टू स्टोर जंक ईमेल्स। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच ऑफ दीज ईमेल सर्विस प्रोवाइडर इज़ फ्री। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पूछा गया है, टू टेनोटा, जी मेल, मेल चिप, या फिर हमारे पास ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है जी मेल। जी मेल जो है हमारे पास ऑफ दीज ईमेल सर्विस प्रोवाइडर इज़ फ्री। अगर हम बात करते हैं जी मेल इज़ ए फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गूगल, तो ये आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल टेक्स्ट प्रोसेसिंग, सिक्योर मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिक्योर मैसेज ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल प्रोसेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, यहाँ पे सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की बात करें, इज़ ए TCP IP प्रोटोकॉल होता है। ये एग्जाम में सीधा सीधा ऐसे ही बनता है और यूज्ड इन सेंडिंग के लिए एंड रिसीविंग ईमेल के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और SMTP इज़ यूज्ड मोस्टली कॉमनली बाय ईमेल क्लाइंट्स इंक्लूडिंग जीमेल, आउटलुक, एप्पल मेल एंड याहू मेल। तो ये आप याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया OTP स्टैंड्स फॉर। OTP की फुल एब्रीविएशन क्या होती है? वन टाइम पासवर्ड, ओवर टाइम प्रोसेस, वन टाइम प्रोसेस, ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना OTP स्टैंड्स फॉर वन टाइम पासवर्ड। ओके, जब बात करते हैं हम OTP की, तो OTP स्टैंड्स फॉर वन टाइम पासवर्ड इज़ यूज फॉर टू वेरीफाई ईमेल्स। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ दीज इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू ईमेल। इनमें से किसकी ज़रूरत हमें लॉग इन करने के लिए ईमेल को नहीं पड़ती? तो यहाँ पे ईमेल, फिजिकल एड्रेस, पासवर्ड, नन ऑफ दीज। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत बार पूछा गया है। फिजिकल एड्रेस जो होता है इसकी ज़रूरत हमें लॉग इन करने के लिए ईमेल को नहीं पड़ता, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फिजिकल एड्रेस इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू लॉग इन इनटू ए ईमेल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया विच ऑफ दिस इज़ रिक्वायर्ड वाइल साइनिंग अप टू एन ईमेल। आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी जब आप साइन अप कर रहे होंगे एक ईमेल के लिए? फ़ोन नंबर, नेम, पासवर्ड, ऑल ऑफ दीज। तो आप सबको पता है ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। फ़ोन नंबर भी मांगता है, नेम भी वहाँ डालना होता है, पासवर्ड भी डालना होता है। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। देखिए, वाइल साइनिंग अप टू एन ईमेल अकाउंट मल्टीपल थिंग्स आर नीडेड टू बी फिल्ड अप। दीज आर रिक्वायर्ड बाय द ईमेल सर्विस प्रोवाइडेड टू चेक फॉर ऑथेंटिक यूजर्स। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया इट इज़ पॉसिबल टू लॉग इन ईमेल विदाउट कंप्लीटिंग वेरिफिकेशन। यस नो, क्या वेरिफिकेशन कंप्लीट किए बिना आप लॉग इन कर सकते हैं? तो हाँ, ये ऐसा है कि आप कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू लॉग इन टू एन ईमेल विदाउट कंप्लीटिंग वेरिफिकेशन। अगले क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, प्रैक्टिकली यस है, ए लॉग इन आफ्टर साइन अप इज़ पॉसिबल बट एन जो अनवेरीफाइड यूज़र होता है विल नॉट बी एबल टू असेस सम फीचर्स। बस वो कुछ फीचर्स को असेस नहीं कर पाता, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ए गुड पासवर्ड मस्ट कंटेन। जो एक गुड पासवर्ड होता है वो क्या कंटेन करता है? कैपिटल एंड स्मॉल केस अल्फ़ाबेट्स, एटलीस्ट वन नंबर, एटलीस्ट जो हमारे पास वन अल्फ़ा न्यूमेरिक करैक्टर है, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना जो इसका आंसर है वो ऑल ऑफ दीज होने वाला है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मस्ट कंटेन्स
capital and small case alphabets, at least one number, at least one alphanumeric character। उसके बाद it is required in order to enhance the security of the account। और ये किसके लिए होता है? इन्हांस करने के लिए जो सिक्योरिटी ऑफ अकाउंट होता है। तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट डज XML स्टैंड फॉर? एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेटिव लॉजिक, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सपोर्ट मार्कअप लैंग्वेज, नन ऑफ दीज। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ओके, ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट विल हैपन इफ़ द ईमेल डज नॉट कंटेन द सब्जेक्ट while sending? Mail will not be sent, mail will be sent normally, prompt asking to send mail without subject, none of these। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है prompt asking to send mail without subject। तो ये आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, एन ईमेल कैन बी सेंड टू द रिसीवर विदाउट एनी सब्जेक्ट, ओके, बट बिफोर सेंडिंग देयर इज़ ए प्रॉम्प्ट आस्किंग द यूज़र टू सेंड मेल विदाउट सब्जेक्ट। तो आप इसको याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच ऑफ दीज इज़ रिक्वायर्ड टू सेंड मेल? इनमें से किसकी ज़रूरत पड़ती है हमें मेल को सेंड करने के लिए? ईमेल आईडी की, इमेज की, लिंक की, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास यहाँ पे डियर एस्पायरेंट्स? यहाँ पे इसका आंसर है हमारे पास ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है हमें मेल को सेंड करने के लिए। इतना आपको पता होना चाहिए। ईमेल आईडी ऑफ द रिसीवर इज़ रिक्वायर्ड बिफोर सेंडिंग द ईमेल, ओके, मेल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज़ बीसीसी इन ईमेल के अंदर बीसीसी क्या होता है? ये बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। ब्लॉक कंटेंट क्रिएशन, बिहाइंड कंटेंट कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, BCC स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इज़ यूज टू सेंड मेल कॉपी टू रेसिपिएंट्स विदाउट शोइंग दिस इन्फॉर्मेशन टू अदर रेसिपिएंट्स। तो याद रखना जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, जो क्या की जाती है, ये यूज़ की जाती है मेल को सेंड करने के लिए, लेकिन विदाउट शोइंग दिस इन्फॉर्मेशन टू अदर रेसिपिएंट। तो ये आपने याद रखना है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, विच ऑफ दीज आर जर्गोन्स इन ईमेल्स? इनमें से कौन से जर्गोन्स हैं ईमेल के? BTW, RSN, TIA, ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना ये सारे के सारे जो हैं ये जर्गोन्स हैं ईमेल्स के, याद रखना इंपॉर्टेंट होंगे। PTFM भी है एक हमारे पास, TTFN भी है, TIA भी है। तो ये आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया, व्हाट इज़ एन ईमेल सेंड टू द मल्टीपल रेसिपिएंट एट वंस कॉल्ड? कौन सी जो ईमेल होती है जो सेंड की जाती है मल्टीपल रेसिपिएंट्स को एक ही बार? क्रिएटर ईमेल, बल्क ईमेल, डिजिटल मार्केटिंग, नन ऑफ दीज। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है बल्क ईमेल्स जो होती हैं इज एन ईमेल विच इज़ सेंट बाय ए ब्रांड टू मल्टीपल रेसिपिएंट एट वंस। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा गया, TCP स्टैंड्स फॉर, TCP की फुल एब्रीविएशन क्या है? ए टोटल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म, या फिर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टेक्निकल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म, ऑल ऑफ दीज। तो आप सब ने इसका आंसर ठीक किया होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP enables data to be transferred between applications and devices on a network and is used in the TCP IP model। ओके, ये आपने पता होना चाहिए आपको। और it is designed to break down a message such as an email into a packet of data to ensure the message reach its destination successfully and as यहाँ पे quickly as possible। तो ये आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। फिर आपसे पूछा गया, विच ऑफ दीज आर लेयर ऑफ TCP IP प्रोटोकॉल? डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, फिजिकल लेयर, ऑल ऑफ दीज। तो जो हमारे पास TCP IP प्रोटोकॉल होती है उसमें ये सारी की सारी लेयर्स होती हैं। उन सभी लेयर्स के नाम आप याद रख सकते हैं, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया, व्हाट डज ARP स्टैंड्स फॉर? एप्लीकेशन रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एक्चुअल रेजोल्यूशन प्रोजेक्ट, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, विच मीडियम इज़ नॉट सूटेबल फॉर ईमेल? कौन सा मीडियम जो है वो सूटेबल नहीं होता ईमेल के लिए? इंट्रानेट, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट, पेपर। तो याद रखना इनमें पेपर की जो ज़रूरत है वो हमारे पास सूटेबल नहीं होती ईमेल के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, तो आप याद रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच इज़ यूज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ऑन वर्ल्ड वाइड वेब? HTTP, HPPT, HTPP,
HTTP, तो याद रखना ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। HTTP इज़ यूज टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक सेकेंड। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सिलेक्ट द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट। आपने सेलेक्ट करनी थी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इंटरनेट की, TCP IP, फ्लैश, HTML, जावा। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, TCP IP जो है ये हमारे पास स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं इंटरनेट की, तो आपने इसके बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, विच डोमेन्स आर यूज बाय प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब पूछा गया आपसे कि प्रॉफिट बिजनेस के लिए कौन सा डोमेन यूज़ होता है, .org, .edu, .net, .com। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। .com जो है ये हमारे पास यूज़ किया जाता है बाई प्रॉफिट बिजनेस के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सिलेक्ट द प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड हेल्प टू ट्रांसफ़र फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स। HTTP, FTTP, FTP मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, FTP जो हमारे पास प्रोटोकॉल है ये प्रोवाइड करती है हेल्प टू ट्रांसफ़र फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर। ओके, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इन द ईमेल फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज। जो हमारे पास ईमेल होती है उसमें कौन हमें डिस्क्राइब करता है कंटेंट ऑफ मैसेज, सब्जेक्ट, CC, टू, कंटेंट्स। तो याद रखना इसके अंदर जो सब्जेक्ट पोर्शन होता है वो हमारे पास ए सब्जेक्ट इन द ईमेल फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन ऑन द इंटरनेट मेक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ईमेल सिस्टम, मेलिंग लिस्ट, वर्ल्ड वाइड वेब। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड वाइड वेब। जो हाइपरलिंक्स डॉक्यूमेंट कलेक्शन ऑन द इंटरनेट हैं वो क्या बनाते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछा गया यहाँ पे, वन ऑफ इज फॉलोइंग इज ए डिफ़ॉल्ट पोर्ट फॉर HTTP। ये फॉलोइंग लिखा हुआ है कि HTTP कौन सी डिफ़ॉल्ट पोर्ट है, 25, 80, 21, 23, 90 ऑलरेडी बता दिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर है A25। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डेटा फ्रॉम ए लोकल कंप्यूटर टू ए रिमोट कंप्यूटर इज कॉल्ड डाउनलोड, एडिटिंग, अपलोड, ईमेल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डेटा फ्रॉम ए लोकल कंप्यूटर टू रिमोट कंप्यूटर इज कॉल्ड अपलोड। ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, IPv4 डाटाग्राम हैज़ मैक्सिमम लेंथ इन बाइट्स 32, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 65,535, 1024 या फिर 512। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे आप याद रख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है, IPv4 डाटाग्राम हैज़ मैक्सिमम लेंथ इन बाइट्स इज 65,535। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, the second part of an email address identifies name of bank, name of the email server, या फिर नेम ऑफ इंडिविजुअल यूज़र, नेम ऑफ द मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है नेम ऑफ द ईमेल सर्वर जो है, सेकंड पार्ट ऑफ ईमेल आइडेंटिफाइज नेम ऑफ द ईमेल सर्वर। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, gmail.com, yahoo.com, yahoo.co.in, ymail.com या फिर rediff.com, rediffmail.com, fastmail.fm, @पॉपुलर ईमेल सर्वर्स या फिर सोशल मीडिया साइट्स, FTP सर्वर्स, नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ईमेल सर्वर्स के नाम हैं ये सारे के सारे, gmail.com, yahoo.com, yahoo.co.in, ymail.in या फिर rediff.com, rediffmail.com, fastmail.in, जो .fm एक्स्ट्रा, ये पॉपुलर ईमेल सर्वर से। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, व्हाट इज़ द मेन फोल्डर इन जीमेल। जीमेल के अंदर मेन फोल्डर क्या होता है, इनबॉक्स, ट्रैश, स्पैम, स्टार। तो मेन फोल्डर जो जीमेल के अंदर होता है उसे इनबॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनबॉक्स कहा जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, MS ऑफिस डैश इज़ द सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग ईमेल। तो उसे क्या कहते हैं, MS पब्लिशर, MSSS, MS आउटलुक, नन। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है MS आउटलुक। मैंने ऑलरेडी आपको शुरू में बताया था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। MS ऑफिस, MS आउटलुक इज़ द सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग ईमेल्स। ओके, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाफ कंप्लीटेड ईमेल
may be saved for later editing and transmission to the receiver in dash folders, inbox, spam bin, sent mails, draft। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ड्राफ्ट इज़ द राइट आंसर। ओके, कि ए हाफ जो हमारे पास कंप्लीटेड ईमेल में बी सेव फॉर लेटर एडिटिंग एंड ट्रांसमिशन टू द रिसीवर इन डैश फोल्डर, इन ड्राफ्ट फोल्डर। ये आपको भी पता होगा, आपके मैसेज में ऐसा होता है कई बार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मेल असेस स्टार्ट्स विद क्लाइंट व्हेन यूज़र नीड टू डाउनलोड ईमेल फ्रॉम द मेल सर्वर, मेल बॉक्स, आईपी सर्वर, इंटरनेट। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है मेल बॉक्स। मेल सर्वर स्टार्ट्स विद क्लाइंट व्हेन यूज़र नीड्स टू डाउनलोड ईमेल्स फ्रॉम द मेल बॉक्स। ओके, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। तो आज के इस वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए? हमने इसमें 50 क्वेश्चन डिस्कस किए और साथ में पूरा जो हमें क्वेश्चंस बनता है ईमेल से वो भी हमने देखा। होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है। अगर वीडियो या लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से शेयर कर देना। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ हमारा तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं हमें और ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतने ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। ओके, अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।